मुझे गलती से एक चश्मा मिला। जैसे ही मैंने उसे पहना, हर सहकर्मी के सिर के ऊपर अचानक लाल रेखाएं दिखने लगीं। ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। लाल रेखाओं की संख्या उनके पार्टनरों की संख्या के बराबर है। और सबसे पागलपन भरी बात, 2 सहकर्मी जो मुश्किल से बात करते थे, उनकी रेखाएं जुड़ी हुई थीं। उस दिन मैं अपनी बहन के घर रात के खाने के लिए गया। मैंने अपने बहनोई की ओर देखा, उनके सिर पर लाल रेखाएं थीं। मेरा पेट बैठ गया। मैंने एक बहाना बनाया, कहा कि मुझे बात करनी है और उन्हें नीचे ले गया। लिफ्ट में मैं उन रेखाओं को घूरता रहा। उनमें से एक सीधे 4थी मंजिल तक जा रही थी। मैंने उसका सामना नहीं किया, लेकिन वापस जाते समय उसने स्वाभाविक रूप से 4 दबाया, फिर तुरंत उसे रद्द कर दिया। उस छोटे से कदम ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। मैंने चुपचाप 4थी मंजिल का बटन दबाया, उसे पूरे समय देखते हुए। दरवाजे खुले, वही लाल रेखा सीधे 401 तक जा रही थी। मैं लगभग बाहर निकल ही गया था। तुम कहाँ जा रहे हो? हमें खुश होना चाहिए। मैंने खुद को रोक लिया, ऐसा बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर चला गया। एक पैकेज जिस पर 401 लिखा था मेरी बहन के घर पर बार बार आ रहा था। मैंने उसे लौटाने की पेशकश की। मैं देखना चाहता था कि वह कौन थी। मैंने पैकेज दरवाजे पर रखा। जैसे ही मैं घंटी बजाने के लिए पहुंचा, वह महिला वापस आ गई। मैं तुरंत छिप गया। उसके बाद मैंने इमारत के मेल बॉक्स चेक किए। 401 के लिए नाम मिला। उस रात मैंने अपनी बहन के साथ डिनर किया। वह कभी नहीं आया। तभी मुझे पता चला कि वह हर रात देर तक काम करता है। आमतौर पर आधी रात के बाद घर आता है। मैंने मजाक किया कि उसे और अच्छे से तैयार होना चाहिए। आखिरकार वह अच्छी कमाई करता है। फिर हम अतीत के बारे में बात करने लगे। हमारे माता पिता के मरने के बाद बस हम दोनों ही थे। उसने मुझसे कहा कि हमारे धोखेबाज पिता के बारे में सोचना बंद कर दूं। मैं नहीं कर सका। अगर वो नहीं होते तो हमारा परिवार बिखरता नहीं। इस बार मैं इससे बाहर नहीं रह सका। अगले दिन मैंने उसका पीछा करना शुरू किया। जैसे ही मैंने उसकी कार देखी, मैंने एक टैक्सी ली और उसका पीछा किया। वह एक उच्च श्रेणी के रेस्तरां में गया। उस महिला से मिला। वे साथ में खाना खा रहे थे। उसने उसे उपहार दिए। वे एक जोड़े की तरह लग रहे थे। मैंने उसे तुरंत फोन किया। हेलो। हाँ भाई, तुम कहाँ हो? मैं सियोल में नहीं हूँ। मैं वहाँ चला गया, ये दिखाते हुए कि मैं बस एक और ग्राहक हूँ। मैंने मेज पर कमरे का नंबर देखा। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। मैंने इंतजार किया। लगभग 30 मिनट बाद मैं ऊपर गया और दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा खुला। मैंने उसे बाहर खींच लिया। भाई, तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम कितने निडर हो? उसने कसम खाई कि यह आज रात खत्म हो जाएगा। अपनी भतीजे के बारे में सोचते हुए मैं सब कुछ बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उस पर विश्वास करने का फैसला किया। मैं वहाँ से चला गया। इस बारे में किसी को बताने की हिम्मत मत करना। अगले दिन मैंने उसका सोशल मीडिया देखा। उनकी तस्वीरों से भरा हुआ था। मुझे बहुत बुरा लगा। फिर उसने कुछ नया पोस्ट किया। वह गर्भवती थी। मैं गुस्से में आ गया। मैं उसके ऑफिस बिल्डिंग की ओर भागा, लेकिन वहाँ का दृश्य अराजक था। मेरी बहन अपना आपा खो रही थी। बार बार एक और कार को टक्कर मार रही थी और 401 वाली महिला भी वहाँ थी। मेरी बहन को पहले से ही सब कुछ पता था। मैं दौड़ कर गया, उसे कार से बाहर खींचा। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। उसकी प्रतिक्रिया मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखती थी। फिर वह आया। उसने अपनी पत्नी को देखा, पूरी तरह से बिखरी हुई, और सीधे दूसरी महिला के पास चला गया। वे गले मिले। मैं अपना आपा खो बैठा। मैंने उसे पकड़ा, एक मुक्का मारा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरी बहन यह सब क्यों सहन कर रही थी। फिर उसने मुझे रोक दिया।